जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित है। इस दिन की पूजा और कथा सुनने से बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि यह ज्ञान, धन, सौभाग्य और विवाह सुख देने वाला दिन है। इस दिन पूजा करने से जीवन में बुद्धि, विवेक और ज्ञान की वृद्धि होती है। घर में शांति, समृद्धि और सुख बढ़ता है। व्यक्ति को सही दिशा में सोचने की शक्ति मिलती है। कर्ज, दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर होता है। अविवाहित लोगों के विवाह के योग बनते हैं। आज बृहस्पतिवार का पावन दिन है। आज हम बृहस्पति देव की महिमा और उनकी कथा सुनेंगे। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था, परंतु यह बात उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान पुण्य करने से रोकती रहती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। तब रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने पहुंचे और रानी से भिक्षा की याचना की। तब रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया। क्रोध से बोली, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी तो इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। साधु महाराज ने शांत स्वर में कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र बात करती हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी रहनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ और जो गरीब लोग अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे अनेक पुण्य कार्य हैं जिन्हें करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक दोनों में फैलेगा। लेकिन हे प्रिय भक्तों, रानी इस उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रानी साधु महाराज से बोली, हे महाराज, आप मुझे कुछ न समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जिसे हर जगह बांटती फिरूं। तब साधु महाराज ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पति के दिन घर को लिपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़कर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्धान हो गए। हे प्रिय भक्तों, साधु महाराज द्वारा कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पति बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट होने लगी। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ। यहाँ सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी प्रकार वह किसी तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी अत्यंत दुखी रहने लगी। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तब रानी ने दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तुम उसके पास जाओ और कुछ धन लेकर आओ ताकि थोड़ा बहुत गुजारा हो जाए। दासी रानी की बहन के घर गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी का संदेश सुनाया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो वह बहुत दुखी और क्रोधित होकर वापस लौट आई। उसने सारी बात रानी को बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन को बाद में विचार आया, मेरी बहन की दासी आई थी और मैं उससे कुछ बोल नहीं पाई। वह अवश्य दुखी हुई होगी। कथा और पूजन संपन्न करने के बाद वह अपनी बहन के घर पहुंची और बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, इसलिए दासी के आने पर भी मैं बोल नहीं सकी। व्रत कथा के समय न उठते हैं और न बोलते हैं। बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, हे बहन, तुमसे क्या छुपाऊं?
हमारे घर में खाने खाने तक को अनाज नहीं है। यह कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात बहन को विस्तार पूर्वक बताई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हो सकता है तुम्हारे घर में कहीं अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास ही नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी को सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। दासी बोली, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं। क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत की विधि पूछी। बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मनुका से विष्णु भगवान तथा केले के जड़ का पूजन करें, दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल के जाकर चना और गुड़ लेकर आई। उससे केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया, कथा सुनी और आरती की। अब प्रश्न था, पीला भोजन कहाँ से आए। दोनों बहुत दुखी थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने श्रद्धा से व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव प्रसन्न हुए और एक साधारण मनुष्य का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी अत्यंत प्रसन्न हुई और रानी के साथ बैठकर भोजन किया। इसके बाद वे दोनों प्रत्येक गुरुवार व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की ही तरह आलस्य करने लगी। यह देखकर दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन संभालने में कठिनाई होती थी, इसी कारण तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया था। और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से तुम्हें धन मिला है तो तुम फिर आलस्य में लग गई हो। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा, बड़ी मुसीबतों के बाद हमें यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन करना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में लगाना चाहिए, ताकि तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ प्रसन्न हो। हे प्रिय भक्तों, दासी की बात मानकर रानी ने अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करना शुरू किया, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी। न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की, राजा जहाँ कहीं भी हो, कृपा करके शीघ्र वापस आ जाए। इधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहता था। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन अत्यधिक दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए राजा रोने लगा और अत्यंत उदास हो गया। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में उसके पास आए और बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर साधु महाराज को प्रणाम किया और अपनी संपूर्ण कथा सुना दी। महात्मा तो दयालु थे। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था। उसी के कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा की थी। अब तुम चिंता छोड़ दो और मेरे कहे अनुसार चलो। तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। देखो, अब तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत शुरू करो। चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो और फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु महाराज ने कहा। साधु के ऐसे वचन सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना धन नहीं मिलता कि भोजन के बाद कुछ बचा सकूं,
और रात को मैंने अपनी रानी को बहुत व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन भी नहीं है जिससे उसकी खबर मंगवा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ यह भी मुझे नहीं मालूम। साधु महाराज बोले, हे राजन, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो। वे स्वयं ही तुम्हारे लिए कोई न कोई राह बना ही देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओगे तो तुम्हें प्रतिदिन से दुगुना धन प्राप्त होगा। उससे तुम अच्छी तरह भोजन भी कर सकोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और यहाँ तक बृहस्पति की कथा का प्रश्न है तो वह इस प्रकार है, सुनो। इतना कहकर साधु वेश में स्वयं भगवान बृहस्पति देव राजा को कथा सुनाने लगे। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यधिक निर्धन था और उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी मलिनता में रहती, न स्नान करती न किसी देवता का पूजन। इससे ब्राह्मण अत्यंत दुखी रहता था। अनेक बार उसने समझाया पर उसका कोई फल नहीं मिला। फिर भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर कन्या रूपी रत्न का जन्म हुआ। कन्या बड़ी हुई तो प्रतिदिन प्राण स्नान करके विष्णु भगवान को जाप करती और बृहस्पतिवार का व्रत भी रखती। पूजन पाठ समाप्त कर वह विद्यालय जाती और मुट्ठी में जौ भरकर रास्ते में डालती जाती, जो जाते ही स्वर्ण बन जाते। लौटते समय वह उन्हें बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन स्वर्ण जौ को पटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने यह देख लिया और बोले, बेटी, सोने के जौ के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो कृपा करके मेरे लिए सोने का सूप दे दीजिए। बृहस्पति देव ने उसकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई विद्यालय को जाने लगी। लौटकर जब वह जो बीन रही थी तभी बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। वह उसे घर ले आई और उसी में जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही पुराना ढंग बना रहा, न पूजा, न श्रद्धा, न शुचिता। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। तभी उस नगर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। कन्या का रूप, तेज और उसके कर्म को देखकर वह मोहित हो गया और घर लौटकर भोजन और जल तक त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वे अपने प्रधानमंत्री के साथ राजकुमार के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? यदि कोई और कारण है तो बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिले। राजकुमार ने पिता की बातें सुनी और बोला, मुझे किसी बात का दुख नहीं है, नहीं किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हे पुत्र, उस कन्या का पता तुम ही बताओ। यदि वह योग्य है तो मैं अवश्य तुम्हारा विवाह उससे करवा दूंगा। राजकुमार ने कन्या के घर का पता बताया। तब मंत्री उस घर पहुंचे और ब्राह्मण देवता को पूरा हाल सुनाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने को तैयार हो गए। विधि विधान से धूमधाम से ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के अपने घर से विदा होते ही पहले की भांति ब्राह्मण के घर में फिर गरीबी लौट आई। अब तो भोजन के लिए भी अन्न बड़ी कठिनाई से मिलता था। एक दिन अत्यंत दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास पहुंचे। पुत्री ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सब कुछ कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया, जिससे कुछ समय तक ब्राह्मण का जीवन सुखपूर्वक चलता रहा। लेकिन कुछ दिनों के बाद वही स्थिति हो गई। ब्राह्मण पुनः अपनी कन्या के पास गए और संपूर्ण हाल कहा। तब कन्या बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे सारे दरिद्रता दोष दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर पहुंचे। तब कन्या अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, आप प्रातःकाल उठकर स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन किया करें।
तो आपके जीवन की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात न मानी। सुबह उठकर उसने पूजा करने के बजाय अपनी पुत्री के बच्चों की जुटन ही खा ली। इससे उसके पुत्रों को भी बहुत गुस्सा आया। एक रात उसने कठोर से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को भी उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे बाहर निकाला, स्नान आदि कराया तथा पाठ करवाया, तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी की कृपा से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। कथा कहकर साधु बने बृहस्पति देव वहाँ से अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी दुख दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उसी दिन नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन कराया तथा शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए और न ही आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आएगी। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी दी जाएगी। इस तरह की घोषणा पूरे नगर में करवाई गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा ने उसे अपने साथ घर ले गए और भोजन कराने लगे। तभी रानी की दृष्टि उस खंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका किया करता था, पर वह वहाँ दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसे कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ा तो वह बहुत दुखी होकर सोचने लगा कि न जाने किस पूर्व जन्म के कौन से कर्म के कारण मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। वह उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव उस नगर के राजा को स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे राजन, जिस आदमी को तुमने जेल में बंद कर रखा है वह निर्दोष है। वह एक राजा है, उसे तुरंत छोड़ दो। रानी का हार उसी कुंडी पर लटका है। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं तुम्हारे राज्य का नाश कर दूंगा। रात्रि का यह स्वप्न देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। फिर उसे योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पतिवार देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं और मंदिर बन चुके थे। राजा ने पूछा, यह बाग और धर्मशालाएं किसकी है? तब नगर के लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी के हैं। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और क्रोध भी कि रानी के पास इतना धन कहाँ से आया। जब रानी को खबर मिली कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा, हे दासी, राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। अब अगर वे हमारी समृद्धि देखकर लौट जाए तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी रहना। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो दासी उन्हें भीतर ले गई। राजा ने क्रोधपूर्वक रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे मिला? रानी बोली, हमें यह सब बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी लोग बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, पर मैं प्रतिदिन 3 बार कथा कहूँगा और रोज व्रत करूँगा। अब हर समस्या राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और वह दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने सोचा, चलो अपनी बहन के यहाँ होकर आओ। घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर की ओर निकल गया। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग एक मुर्दे को ले जा रहे थे। राजा ने
उन्हें रोककर कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, अरे हमारा आदमी मर गया है और इसे इसकी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ लोग बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहना शुरू किया। जैसे ही कथा आदि हुई, मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते ही राम राम करता हुआ जीवित खड़ा हो गया। आगे जाकर राजा को एक किसान खेत में हल चलाते हुए मिला। राजा बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे बढ़ गया। उसके जाते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़ा और किसान के पेट में भयंकर दर्द होने लगा। तभी उसकी माँ रोटी लेकर आई। हाल पूछकर उसने पुत्र से पूछा और उसने सारा हाल बता दिया। बुढ़िया तुरंत दौड़कर उस घुड़सवार राजा के पास पहुंची और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू मेरे खेत पर चलकर कथा कहना। राजा उसके खेत पर गया और कथा कही। कथा पूर्ण होते ही बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी शांत हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई का खूब मेहमान स्वागत किया। दूसरे रोज प्रातःकाल जब राजा जागा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर चुके थे। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने अभी भोजन न किया हो? उसे मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुना दूं। बहन बोली, हे भैया, इस देश में लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य। फिर भी मैं पड़ोस में देखकर आती हूँ। वह देखने गई पर उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। तब वह कुम्हार के घर आई जिसका लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उसके घर में 3 दिनों से किसी ने भी भोजन नहीं किया। बहन ने कुम्हार से कहा कि मेरे भाई की कथा सुन लेना। वह मान गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही। कथा सुनते ही कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। कुछ दिन बाद राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब हम अपने घर लौटेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कहा तो सास ने कहा, चल जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा दुखी होकर बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम भी क्या करोगी? यह सुनकर वह अकेला ही अपने नगर को लौट आया। नगर पहुंचकर राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य ही देंगे। उसी रात बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आए और कहा, हे राजा, उठो और चिंता त्याग दो, तुम्हारी रानी गर्भवती है। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। 9वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना बोले नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कह दिया। जब बहन को यह शुभ समाचार मिला तो वह बधाई लेकर भाई के घर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़े पर चढ़कर नहीं आई, गधे पर चढ़कर आई हो। राजा की बहन बोली, भाभी, यदि मैं ऐसा न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती? बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन में कामना उसे वैसे ही फल देते हैं। हे प्रिय भक्तों, यह थी बृहस्पतिवार की संपूर्ण कथा। उम्मीद है आपको यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें।